ये 13 चैप्टर के 2 क्वेश्चन थे कुछ, वो हमने ख़त्म कर दिए। इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज ही देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ जी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं जी बाउंड्री। मसलन अगर ये कोई सर्कल है तो ये जो डिस्टेंस ये सारा चल रहा है यहाँ से, ये सारी इसकी बाउंड्री जो है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा सी वाला पोर्शन, ये सी ऑप्शन उसकी सही है। इसके अलावा लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट। जैसे अगर ये कोई सर्कल है, इसके लाइन अंदर कोई इंटरसेक्ट करके जा रही है तो वो क्या कहलाएगी जी, सीकेंट कहलाएगी। वो आई थी जी नंबर बी वाली ऑप्शन। उसके बाद है द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर यानी कि इस तरह बन जाएगा, फिर अगर ये कोई सर्कल है उसका एक रेडियस ये ले लें, एक रेडियस ये ले लें, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन आ जाएगा ये वाला 2 रेडियस के दरमियान, वो कहलाता है जी सेक्टर। इसी तरह इससे आगे आ जाए, वो आता है द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा वो वैसे बनता है π/2 यानी कि 90 डिग्री का। मसलन अगर ये ले लें जी सेमी सर्कल, तो इस तरह अगर कोई एंगल बनता है ये वाला, वो बन जाता है ये इन सेमी सर्कल, वो बन जाता है π/2 का एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। द लेंथ ऑफ द diameter of a radius is how many times the radius of the circle। स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर जो डायमीटर जो होता है, इज हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का कितने टाइम सर्कल ले लें और रेडियस ले लें तो वो मिलकर डायमीटर बनता है। मसलन अगर ये कोई सर्कल है, इसका डायमीटर रेडियस ये ले लें, तो रेडियस को डबल कर दें तो वो क्या बन जाता है जी, डायमीटर बन जाता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा जी 2 टाइम्स। इसके बाद आ जाएगा जी द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, वो होता है जी परपेंडिकुलर। वो कैसे होते हैं, पीछे हमने एक थ्योरम भी किया था। अगर ये कोई सर्कल है और ये आया था जी उसका रेडियस ले लें, और टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि उसको एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है। ये टेंजेंट आया था हमारे पास, और ये उसके क्या आएगा जी, फिर रेडियस के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है। तो लिहाजा ये आ जाएगा जी द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आता है ये वाला, इस आर, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है, ये रेडियस होता है, ये टेंजेंट आता है, ये आता है जी 90 डिग्री का एंगल आएगा, तो फिर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे ये। आगे आ जाए जी। उसके बाद आता है सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अगर कोई सर्कल ऐसा है जिसमें 3 पॉइंट्स कॉमन है, वो हम क्या कहलाते हैं जी, फिर वो ओवरलैपिंग सर्कल कहलाते हैं। उसके बाद है जी इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, दे सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर, तो उनका सेंटर भी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे। ये देख लें, कोलिनियर होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो। ये अगर 2 सेंटर हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। तो लिहाजा इसलिए कोलिनियर कहलाएंगे जी, क्योंकि इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर देयर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, वो क्या आएंगे जी, कोलिनियर। ये उनके सेंटर है, ये एक लाइन के ऊपर आते हैं, तो लिहाजा ये कोलिनियर बन जाते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी इसमें द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज। अगर कोई हेक्सागोन ले लें, उसका जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो होता है π/3 बन जाता है 180/3
6 स्टार 18 60 डिग्री का, उसका बन जाता है जी 60 डिग्री। जी जैसे ये देख लें जी हेक्सागोन बनती है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, जैसे 2 साइडें ये हो गई जी, तीसरी और इंटरनल एंगल आया था जी 120 डिग्री। अगर ये इस तरह की कोई हेक्सागोन बन जाए, ये 120 डिग्री का आयता है और हमने बनाना है एक्सटर्नल एंगल, तो वो 180 में से 120 माइनस कर दें, वो बन जाता है जी 60 डिग्री। और 60 डिग्री जो होती है उसको अगर हम लिखें जी पाई की शक्ल में, तो वो बन जाता है 1 पाई बाई 180 और 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, वो बन जाता है पाई बाई 3। वो आयता जी हेक्सागोन के एक्सटर्नल एंगल हमने बताना है, वो कितना आयता जी पाई बाई 3। उसके बाद इफ द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड, द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि इन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड, वो दोनों ही अगर एक ही पॉइंट पे हो, इस तरह की बनने की जी पेज नंबर 224 के ऊपर, जिसका सेंटर कहलाता है सर्कम सेंटर, ये वाला। और ये आता है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, कि ऐसा सर्कल जो कि एक ऐसे ट्राइंगल जो कि सर्कल के अंदर हो, वो कहलाती है जी, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है जी, इन द इफ द सर्कम सेंटर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड, वो यानी कि दोनों आपस में मिलते हो, तो ट्राइंगल कहलाएगी जी इक्विलेटरल ट्राइंगल। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर ऑक्टागोन का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो होता है पाई बाई 4। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। ये हम देख सकते हैं इसकी रीज़न इधर, अगर ये कोई सर्कल है और ये उसका डायमीटर है, एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दें, एक इधर से ड्रॉ कर दें, ये हमेशा क्या आएंगे जी, ये पैरेलल चलेंगे हमारे पास। इसी तरह आगे देख लें जी, और पैरेलल। उसके बाद है जी द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स टू अ पेयर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल। ट्रांसवर्स टेंजेंट कौन से होते हैं, इस तरह के हमने बनाया भी था एक, ये वाला। अगर इक्वल सर्कल है तो ये जो एक लाइन ये ड्रॉ करी थी, एक ये, इनकी जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, ट्रांसफर टेंजेंट है, तो ये आपस में क्या आती है, इक्वल आती है। एक डायग्राम और भी बनी हुई है इधर ट्रांसवर्स टेंजेंट की, वो है ये एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, ये इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो लिहाजा यही उन्होंने रीज़न बताई हुई इक्वल है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं तो उससे कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जी, वो हम देख लेते हैं। वैसे तो इधर भी बनी हुई डायग्राम ये, जैसे ये 2 सर्कल हैं या एक सर्कल ले लें ये वाला, और ये एक आउटसाइड द पॉइंट है, एक टेंजेंट ये बन जाता है और एक टेंजेंट ये। यानी कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि उसके, अगर ये सर्कल है, ये एक आउटसाइड द पॉइंट है, और पी ले लें, एक टेंजेंट ये बन जाता है और एक टेंजेंट बन जाता है जी ये वाला, ये रेडियस होता है जी। और आपको पता है टेंजेंट कौन सी लाइन होती है जो कि सर्कल को एक पॉइंट से टच करके गुजरती है, एक ये और दूसरी बन जाती है ये वाली, लिहाजा 2 बनेंगे जी इसमें। और उसके बाद आता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, देन द सर्कल्स विल बी टच ईच अदर एक्सटर्नली। यानी कि इफ द डिस्टेंस between the centers of 2 circles is equal to sum of their radii, मसलन अगर ये 2 सर्कल है और ये डिस्टेंस बिटवीन ये रेडियस ये है और इनके सेंटर ये वाले हैं, वो कहता है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स, ये 2 सर्कल हैं उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है
वो उसके किसके इक्वल आ जाए जी, द सम ऑफ देयर रेडियाई, देन द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब ये देख लें दो रेडियस है, उनका सम इसके इक्वल है, तो वो एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली, ऐसे ये टच करेंगे जी। उसके बाद आता है इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, अगर दो सर्कल जो एक दूसरे को बाहर से टच करें, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, ये हो गया जी। उसके बाद हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स, अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, मसलन अगर इधर से देख लें तो एक टेंजेंट ये बन जाता है इसमें, और दूसरा बन जाता है इधर से ये, या तीसरा बन सकता है टेंजेंट ये वाला, तीन टेंजेंट बनेंगे जी इसमें। और उसके बाद आया था जी हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स, अगर दो सर्कल जो है वो डिसजॉइंट है तो उसमें भी कितने सर वो बन जाते हैं जी टेंजेंट, वो बन जाते हैं 4 बन जाते हैं इसमें। 4 कैसे बनेंगे जी, मसलन दो सर्कल ये वाले हैं, एक तो इसका ट्रांसवर्स सर्कल पर टेंजेंट बनेगा ये, और आपको पता है कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक होती है, और दूसरा बन जाएगा जी ये वाला यहाँ से यहाँ तक, दो ये बन जाएंगे। इसके अलावा तीसरा बनेगा ऐसे कॉमन टेंजेंट, और चौथा बन जाता है ऐसे, ये 4 बनेंगे जी उसमें टेंजेंट। अगर हम जो ना दो सर्कल जो ना डिसजॉइंट से मुराद अलग अलग है। ये हमारा हो गया जी 13 चैप्टर का। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं जी फर्स्ट चैप्टर से, दोबारा हम इसकी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे ताकि जो ना आपको जितना स्मार्ट सिलेबस सारा क्लियर हो जाए, और आप जो ना इजीली शुरू से भी कर सकेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं भी किया हुआ तो आप उधर से जो ना देख सकते हैं फिर।